हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो हमारा होने वाला है जो ये फेक न्यूज़ नहीं है भाई। आप लोग देखते होंगे कि फेक न्यूज़ कितनी ज़्यादा फैल रही हैं, ठीक है ना। कोई भी चैनल है कुछ भी बोल देता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा नोटबंदी के टाइम पे लोग दिखा रहे थे कि इसके अंदर एक चिप होगी, उससे जीपीएस ट्रैक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा लोग किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए आप जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हमेशा बात कही जाती है, तो वो भी तो एक फेक न्यूज़ ही है ना कि मोदी जी राम का अवतार हैं। या फिर जो राहुल गांधी उन्होंने ये बोल दिया कि अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो हम लोग 90% रिजर्वेशन मुस्लिम को दे देंगे। तो ये सारी फेक न्यूज़ है। तो आप लोग देखो कि फेक न्यूज़ का जो प्रभाव है या फिर इम्पैक्ट है वो एक इंडिविजुअल के माइंडसेट पे भी होता है, ठीक है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, या फिर आप प्रोटेस्ट करने पे उतर आते हो, रोडों पे उतर आते हो, मॉब लिंचिंग हो जाती है बहुत चीज़ों की। जैसे कि एक न्यूज़ थी कि किसी मुस्लिम ने एक टेम्पल के अंदर मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जबकि वो एक फेक न्यूज़ थी, ठीक है। और उसकी वजह से जो आसपास के मुस्लिम के घर थे उनको मारा गया, पीटा गया, ठीक है। इसके अलावा सेम ऐसी चीज़ एक मुस्लिम जगह पे हुई जहाँ पर बोला गया कि एक हिंदू प्रीस्ट ने वहाँ पर जाके हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी और वहाँ पर वो सिंदूर लगा दिया था। तो फिर उसकी वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो नाराज़ हो गई और हिंदुओं का वो घर जला दिया गया। तो आप लोग देखो कि फेक न्यूज़ से कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे CIA जो आया था ना, उसके टाइम पे क्या हुआ, जब CIA आया, सही बोल रहा हूँ मैं, CIA, हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हाँ सही बोला, CAA, ओके दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें क्या हुआ, प्रोटेस्ट चली तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि भाई मुस्लिमों को अपना वो दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, अपनी मम्मी पापा, फिर उनके दादा दादी, फिर उनके पर दादा नानी, उन सबका वो दिखाना पड़ेगा, लैंड एड दिखाने पड़ेंगे, तब कहीं रहने देंगे, वरना भगा देंगे, निकाल देंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, दिक्कत हुई ना आगे। तो उसी चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ रिकमेंडेशंस आई थी इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग रिकमेंडेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जो भी मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि फैक्ट चेक करें। इसके अलावा पीनल प्रोविजन, ठीक है, जैसे लॉज बनने चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि ये जो फैक्ट चेकिंग प्रोसेस है वो चल सके। या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ओके, या फिर कोई एडिटेड कंटेंट है, जैसा कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि जैसे कोई शॉट है, ठीक है, उस किसी और शॉट को काटे किसी और शॉट में बना दिया गया, या फिर एडिट कर दिया जाता कि स्कोर कार्ड चेंज कर दिया, चलिए, तो फिर वो फेक हो जाता ना वो चीज़। तो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए हम लोगों को, या फिर फाइन लगाना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हों उन्हें वो डिस्करेज हों, ओके। फिर एक पैनल को बैठा लो भैया, एक डेफिनेशन बनाओ फेक न्यूज़ क्या आप लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो फेक न्यूज़ में, सटायर में, किसी के ओपिनियन में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मान लो लोग फेक न्यूज़ रोकने गए और उसके चक्कर में जो सटायर है वही रुक गया, या फिर लोग फेक न्यूज़ रोकने गए, कोई ओपिनियन नहीं दे पा रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग प्रेस काउंसिल एक्ट है, ठीक है ना, उसको बेटर करो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर रेगुलेशन ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, भाई ये बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि AI इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, किसी की भी बात, जैसे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की वो आई थी कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं, है ना। या फिर कुछ टाइम पहले राहुल गांधी का कि राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं जाके, किससे मिल रहे हैं जाके, वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिल रहे जाके, ठीक है ना, उनसे हाथ मिला रहे और बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया को नष्ट करें। तो आप समझ पा रहे हो कि AI कैसे जनरेट कर देता है, और वो हाईली रियलिस्टिक लगती है हम लोगों को। तो लोग क्या है कि उससे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर वही चीज़ फिर फैलती भी आगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। आप देखो यार, डेमोक्रेसी के ऊपर थ्रेट तो है ही, ठीक है ना, ठीक है। फेक न्यूज़ कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। जैसे कि मैंने बोला, भाई मान लो राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा चालू कर दूँ मैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर मोदी के बारे में कुछ भी बोल दूँ तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ कैसे कर पाएंगे चेंज, तो उसके लिए वही है ना कि इम्प्लीमेंट करो लॉज उस तरीके के। फिर फेक न्यूज़ अंडरमाइन सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। जैसे डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, वायलेंस की तरफ, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि 2018 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर व्हाट्सएप पे रूमर फैला कि चाइल्ड किडनैपिंग हो रही है। उसके चक्कर में क्या हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई बहुत सारे लोगों की। जैसे आप लोगों को याद होगा एक कच्छाधारी गैंग के ऊपर बात हुई थी, या फिर
कुछ टाइम हुआ था कि दोपहर में कुछ बाबा लोग आ जाते हैं और वो बच्चों को उठा ले जाते हैं। उसके चक्कर में क्या हुआ, जो बाबा लोग वहाँ से निकलते हैं उनमें मार पड़ जाती थी भाई बुरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। फिर भाई ट्रस्ट की बात हो जाती है कि फेक न्यूज़ क्या होता है कि मीडिया हाउसेस के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम होने लगता है। फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। अब आप देखो कि लोग मीडिया को कैसा कि गोदी मीडिया है, कि गवर्नमेंट के मतलब सपोर्ट में बोलते हैं, मोदी जी के सपोर्ट में बोलती है। फिर कोई चैनल जैसा NDTV उसके ऊपर बोला जाता है कि ये एंटी गवर्नमेंट है, वो तो कुछ भी बोल देगा, बस एंटी गवर्नमेंट होना चाहिए। ये सही चीज़ है। फिर इंसान क्या करता है, यूट्यूब की तरफ भागता है या इंस्टाग्राम की तरफ भागता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर भी आप देखो कि जो फैक्ट चेक नहीं हो रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से होने चाहिए, या फिर वो एक तरफा ही कुछ लोग बता रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट नॉर्मली आप लोग अगर देखो कि अगर आप ध्रुव राठी का कंटेंट देख रहे हो तो ध्रुव राठी मोस्टली एंटी BJP वाला है, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल में कुछ हो रहा है वो नहीं बोलेगा, वो मतलब कम, मतलब यार कैसे बोलूँ, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। या फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं उतना बोलेगा, या फिर किसी और पार्टी के ऊपर नहीं, एक दो वो हटा दो एक्सेप्शंस, बट नहीं बोलेगा वो इंसान, ठीक है। या उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी लेफ्टिस्ट है, ठीक है। तो उसको हर एक चीज़ खराब ही लगती है अगर कोई राइट विंग की गवर्नमेंट कर रही है, ओके। एंटी BJP मतलब कुछ भी होगा BJP के विरुद्ध हो जाएगा। जैसा कि इलेक्शन के टाइम पे मैं देखने को मिला, उसने जो निकाला सब BJP के खिलाफ निकाला, किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। एट द सेम टाइम अगर हम लोग कोई और यूट्यूब चैनल लेते हैं, जैसे कि अभी न्यू ले लेते हैं, या फिर ऋषभ विदूरी ले लेते हैं, या फिर ओपन लेटर ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर इन चैनल पे क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देते हैं BJP को, ठीक है। वो लोग BJP को सपोर्ट कर देते हैं अदर पार्टीज़ को, वो लोग थोड़ा सा बचाने के उस पर आ जाते हैं। हाँ, तो मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो BJP के सपोर्ट में है, अगर वो निश्चित सी बात है वो लोग जनरेट करते हैं, वो लोग AUP के जहाँ पर BJP की बुराइयों की बात होती है वो लोग करते भी है। बट आप देखो कि उनकी सोच थोड़ी सी BJP की टूवर्ड्स है, ठीक है, जबकि ध्रुव राठी की बिल्कुल अपोजिट है। या फिर वो देशभक्त करके एक चैनल है, उसकी आप देखो तो बिल्कुल ही ज़्यादा एंटी BJP टाइप है। या कुणाल कामरान देख लो तो वो एंटी BJP हैं। तो अब आप देखो कि उनके ऊपर अगर बात आ रही है तो दिक्कत है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आप देखो कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है, जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे हुआ था 2020 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक फेक न्यूज़ फैली और फिर उसकी वजह से जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हो गई थी, ओके। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, यार ये तो इतना ज़्यादा है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आगे कि कद्दू होता है, कच्चा कद्दू खा लो तो उससे तुम्हें डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। कोई बोल रहा है आके किसी पॉडकास्ट पे, अगर कुछ भी बोलने लगते हैं आके कि अगर आप रेड वाइन पीते हो तो उससे आपको कार्डियक अरेस्ट का वो खत्म हो जाता है, मतलब कभी कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखो कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी तो फैल रही है ना, तो इस चीज़ के ऊपर भी बात होनी चाहिए। फिर चैलेंजेस क्या हैं इस चीज़ के ऊपर, जैसे मैंने बोला कि फेक न्यूज़, आप लोग कैसे फेक न्यूज़ को डिस्टिंग्विश करोगे, या फिर कोई एक वो नहीं है ना, एक डेफिनेशन नहीं है ना फेक न्यूज़ की, ठीक है। जैसे कि आप लोग ओपिनियन या सटायरो कैसे करेंगे, जैसे कुणाल कामरान है या फिर वरुण ग्रोवर है, वो कॉमेडी ही करता है पर उनकी पॉलिटिकल कॉमेडी है। या फिर फॉक्सी न्यूज़ करके वो आता है कि हम देना चाहेंगे आज की बड़ी खबर आ रही है कि एक लड़के ने 15 साल बाद बोला उसके मुंह में तम्बाकू था, तो वो एक चीज़ हो जाती है ना। या फिर एक इंसान को, जैसे फॉक्सी का, अभी मैं 2 मिनट पहले ये वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि एक इंसान को चाय पीने की इतनी मतलब उसके घर पे मजदूरी हो रही होगी, ठीक है, तो उसको चाय पीने की लत थी, तो मजदूर हर 2 घंटे में चाय मांगते थे, तो वो भी वहाँ काम करने लगा जाके, तो उसकी मम्मी उसे हर 2 घंटे में चाय देती थी, तो उसे चाय की इतनी गंदी आदत पड़ी कि उसने जॉब छोड़ के मजदूरी करनी चालू कर दी। अब ये फॉक्सी का है, ठीक है, फॉक्सी न्यूज़ करके है, तो वो एक सटायर करता है, ठीक है। अब उसमें आप नहीं कह सकते कि यार ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, हमको पता है फेक है, बट वो सटायर है। बट इस चीज़ को फिर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ठीक है ना। या फिर कोई ओपिनियन, जैसे देशभक्त वाला जो चैनल बता रहा हूँ, ध्रुव राठी के बगैर ओपिनियन देते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग फेक न्यूज़ नहीं मान सकते, वो ओपिनियन है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही देशभक्त और ये जो कुणाल कामरान की बात की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इनके पास, इसलिए वो लोग इतना बोल पा रहे हैं। अभी ये न्यू ओपन लेटर इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नितिन राजपूत के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो बोल पा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर रैपिड स्प्रेड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आप देखो फेक न्यूज़ कैसे फैलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कोई एक एग्जाम्पल लो बढ़िया सा, जैसे कि विराट कोहली का एग्जांपल ले लो, उन्होंने बोला था कि मैं लंदन सेटल होऊंगा जाके, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे आगे फैलाया गया कि विराट कोहली को इंडिया में अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो लंदन जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस चीज़ के ऊपर फिर बहुत लोगों ने कमेंट किए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर
बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया के बाहर करते हैं, तो उनके ऊपर वो लॉज नहीं लगते हैं, तो फिर वो लोग उन चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है, ये सही है। फिर टेक्नोलॉजिकल AI जनरेटेड भाई साहब, जैसे स्मृति मंदाना या फिर किसकी समानता, मतलब किसी की हुई थी भाई साहब। ठीक है, स्मृति मंदाना तो गलत बोल रहा हूँ, समानता या फिर रश्मिका, मतलब किसी की ना ऐसे रश्मिका मंदाना के साथ हुई थी वो वाली वीडियो। ठीक है, तो वो AI जनरेटेड वीडियो थी, वो वाली वायरल हो गई थी, डीप फेक वाली जो वीडियो थी, है ना, वो हो गई। यार बहुत सारी लड़कियों की आप लोग देखते हो कि वीडियो वायरल हो जाती है, पिक्चर्स वायरल हो जाती है, वो कर कौन रहा है, वो फेक है। बट भाई इतनी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि हम समझ नहीं पाते क्या फेक है क्या रियल है। इसके अलावा एनोनिमिटी भाई, इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप लोग देखो एक बहुत सारे अकाउंट है ना ऐसे एनोनिमस अकाउंट्स, वो कुछ भी बोल देते हैं आगे। रेड पे पोस्ट आती है, वो रेड पे पोस्ट आने वाली हमेशा रियल थोड़ी ना होगी, कभी कभी फेक भी हो सकती है, ये सच है। लो डिजिटल लिटरेसी, आप देखो जो व्हाट्सअप ग्रुप की मतलब बात करी जाती है कि वहाँ पर बोला जाता है कि मोदी जी राम जी के अवतार हैं, तो लोग मान लेते हैं हाँ भैया मोदी जी राम जी के अवतार होंगे। या फिर कोई ये बोल देता है कि अभी कुछ दिन पहले तो कोई ये था कि जो राहुल गांधी है वो ओसामा बिन लादेन के लड़के हैं। ठीक है, तो वो क्या कर राहुल बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, वो भाई साहब राहुल बिन लादेन, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट ओवर रीच, ठीक है, हैवली हैंडेड रेगुलेशन में प्रोवाइड सेंसरशिप पोटेंशियली अंडरमाइन ट्रस्ट इन अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यार आप खुद दे के देखो, अगर आप उन पर सेंसरशिप लगा दे रहे हो। यार गाइस मैंने कहाँ छोड़ी थी वीडियो यार, हाँ तो गवर्नमेंट ओवर रीच मैंने फिर से वो बंद कर दिया था गलती से। तो यार दिमाग ही खराब हो गया। व्हाट आर इंडिया इनिशिएटिव टू प्रिवेंट स्प्रेड फेक न्यूज़, ठीक है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इसको लाओ, IT एक्ट 2000 को, ठीक है, एम्पावर्स करो ताकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाए इन सब चीज़ों को। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डेटा एथिक्स कोड रूल्स, ये वाला। यार सबसे बड़ी बात तो ये भी लोगों को पहले तो एजुकेट करो यार, क्या फेक है क्या वो, उनको अंतर समझ में आना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती। फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, फैक्ट चेक यूनिट, काउंटर्स गवर्नमेंट रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों की ऊपर बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, मिथ वर्सेस रियलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यार। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अंडर इंडियन साइबर कोऑर्डिनेट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इन सबको करो, ठीक है। फेक न्यूज़ रेगुलेशन इंडिया, पता हुआ क्या अभी ये जो मैं ऑडियो डालूंगा, ये वीडियो डालूंगा, इसमें करीबन 2 सेकंड का गैप है, मुझे एडिटिंग आती नहीं है, वो रुक गया था कम से कम 30 सेकंड के लिए। अब ये जा रहा है गैप लंबा वाला, अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस गैप को मैं कैसे कम करूं, तो क्या बोलूं यार। फिर फेक न्यूज़ रेगुलेशन इन इंडिया, स्ट्रेंथन लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एम्पावर फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी रेगुलेशन, ये आप लोग देखना, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो हम लोग, मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, इसमें था क्या, ठीक है, आप खुद देखो, फैक्ट चेक होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, ठीक है, थोड़े से रेगुलेशन होने चाहिए, थोड़े से तो आने चाहिए, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है, आप देखो कि हम लोग अगर रेगुलेशन लगाए जाएंगे तो कहीं पर ऐसा ना हो कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो रह जाए, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखो कि ये कोई बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हम लोग किस तरीके से उसको कर्व कर पा रहे हैं। तो जो कर्विंग ऑफ फेक न्यूज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या है कि आप देखो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों में मार पड़ रही है, मार पिटाई चालू हो रही है, तो इन सब चीज़ों को रोकना भी तो है। वो कैसे करेंगे, तो रेगुलेट करके करेंगे, या फिर उसके तहत जो लॉज हैं उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग चीज़ देख लीजिएगा। एक बार ना मैं आप लोगों को वो जो भी बना के लाए थे वो दिखा देता हूँ शुरुआत से, ठीक है। देखो सबसे पहले थी की रिकमेंडेशन, ठीक है, इनको आप लोग, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अरे भाई, ठीक है, कर दिया इरेज भाई। फिर देख लीजिए ये, ठीक है। फिर चैलेंजेस थे इसके बाद, ठीक है। फिर कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें थी यार, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। फिर मैकेनिज्म कैन स्ट्रेंथन फेक न्यूज़ रेगुलेशन इंडिया, ठीक है, ये सच। बस यहीं पे हमारा वीडियो हो जाता है समाप्त, हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, सी यू लेटर।